हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं कैसे आपके लाइफस्टाइल गड़बड़ करने की वजह से आपके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल डाउन चले जाते हैं, स्पेशली सेरोटोनिन, डोपामिन के, और कैसे आप अपने गलत सोचने के तरीके की वजह से कुछ लाइफस्टाइल गलतियों, रूटीन में गलतियां जो आप करते रहते हैं, उससे कैसे आप अपने अंदर स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपको पैनिक अटैक आने लग जाते हैं, फिर वो ऑब्सेशंस भी बनने लगते हैं, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और हेलुसिनेट भी करने लग जाते हैं। ये केवल इनकी कहानी नहीं है, इस तरीके की गलतियां तमाम लोग कर रहे हैं। सो ये केस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्सन एक टाइम ऐसा आ गया था कि गिव अप करने की सोच रहे थे और आज वही पर्सन बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इनके द्वारा की गई गलतियां बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो आपको बहुत रिलेटेबल लगेगा। आज हम खुद वो गलतियां करके फंस कर लाइफ लेसन ना लें, दूसरे की गलतियों से भी सीख लें। यही होशियारी है, समझदारी है। तो इस वीडियो को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से वो अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकले, तो आपको इसमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तो चलिए, अब आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस करें, क्योंकि आपकी हीलिंग जर्नी में ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो अभी तक नहीं पढ़ी है उसको भी एक बार पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। टेक्निक बेस्ड ये सेल्फ हेल्प बुक है, तो आपको भी पढ़नी है और लोगों को भी पढ़ाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीखना। तो ये जो केस है, यहाँ पर शुरुआत हुई स्ट्रेस लेवल बढ़े इनके, स्ट्रेस कन्वर्ट हुआ इनका एंजाइटी में और एंजाइटी से इनको आए पैनिक अटैक, फिर धीरे धीरे इनके बनने लगे ऑब्सेशन, इन सब से रहने लगे ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, और फिर इनको कुछ समय के बाद हेलुसिनेशन भी होने लगे। तो ये सब इनके साथ हो रहा था। एक पर्सन और प्रॉब्लम इतनी सारी, और जब ये सब कुछ लंबे समय से हो रहा था तो इनका मन करने लगा कि बस अब जाओ, अब कुछ नहीं रखा है। एक पर्सन इस नौबत तक कैसे पहुंचा, पहले यही समझ लेते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। अब इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया। रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम करना। चलिए, कभी कभी तो हम सभी कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर रोज़ का ही ऐसा हो जाए कि आप 1 बजे 2 बजे तक अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, कभी किसी से मीटिंग कर रहे हैं, आप बार बार उसी आइडिया पे इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, हद से ज़्यादा, और आप अगर बिस्तर पर लेटे भी हैं, फिर 1 घंटे बाद ही आप उठ गए हैं और फिर से आपने लैपटॉप खोल लिया है और फिर आप उस पर काम करने लगे हैं, तो एक्चुअली ये पैशन नहीं, ये ऑब्सेशन होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको समझना है कि आप कितने भी पैशनेट हो अपने काम के लिए, कितना भी आप ग्रोथ चाह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने लगेंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल ही बिगाड़ देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को ग्रो करने के चक्कर में अपने आप को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने अपनी बॉडी को इतना अब्यूज़ किया, बहुत हड़बड़ी में खाना खाना। इनका माइंडसेट एक बार ऐसा था कि खाना खाना मतलब टाइम वेस्ट करना, खाना है फटाफट पेट में डाल लो। तो जो भी इनको सर्व किया जाता था इनके ऑफिस में या घर पर भी, ये बहुत जल्दी, मतलब 2 से 3 मिनट के अंदर इनका ये रहता था कि जैसे बस ज़बरदस्ती डाल लो, ना उसको ढंग से चबाना, ना कुछ। माइंडफुल ईटिंग बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल माइंडलेस। उसमें भी किसी से रिपोर्टिंग ले रहे हैं या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, बीच बीच में खा रहे हैं, इस तरीके से इन्होंने अपने खाने पीने का वो कर लिया था। और उसमें भी कोई इनका एक फिक्स शेड्यूल नहीं था कि इतने बजे ब्रेकफास्ट, लंच या वो करना है, और ना ही कुछ इस तरीके का कि कोई खास न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, जो मिला वो खा लिया। तो जंक फूड भी है, कुछ भी है कि जब तेज़ भूख लग रही है तो फटाफट से कुछ भी अरेंज किया और खा लिया, इस तरीके से। अब खाने पीने के मामले में इतनी गड़बड़ी, एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि एक ही वो धुन थी कि बिज़नेस को ग्रो करना है, बिज़नेस को ग्रो करना है। तो लाइफस्टाइल में सिर्फ इनका खाना था, वो भी क्योंकि नीड थी, और बस सारा दिन इनका अपने लैपटॉप पर काम करना, मीटिंग बुलाना, अपने जो ऑफिस में इनका स्टाफ था उन सब के साथ, ये सब था। अपनी वाइफ को टाइम नहीं देना, अपने बच्चों को टाइम नहीं देना,
कहीं पर भी फ्रेंड सर्कल में आना जाना नहीं, बस एक झक थी कि मुझको अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करना है। तो ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि 10 दिन चला, 15 दिन चला और एकदम से इनको प्रॉब्लम आ गई। ये पूरे 1.5 साल चला और पूरे 1.5 साल तक ये सब, ऐसा नहीं कि इनको सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन इनके अंदर और ग्रोथ, उसकी चाहत जो इतनी बड़ी थी, उसकी वजह से ये सब कुछ निगलेक्ट कर रहे थे। अपनी पर्सनल हाइजीन भी निगलेक्ट कर रहे थे। फूड का भी इन्होंने, अभी मैंने बताया पैटर्न कैसा था इनका। अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ भी कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करना, कोई जिम, कोई एक्सरसाइज, सब इनको टाइम वेस्ट लगती थी। सिर्फ और सिर्फ काम 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 ये लगता था इनको। अब इनकी सबसे पहले नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हुई। इनकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करते थे, मतलब बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती आप अपनी आँख खोलकर लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठे हो, काम कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी के लेवल पर, मेंटल लेवल पर इनका स्ट्रेस बढ़ा। और फिर इनको एंग्जाइटी होने लगी कि अपना 2-2:30 बजे काम करके ख़त्म होते थे, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में इनकी आंख खुल जाती थी। एकदम से इनके दिमाग में चल रहा है, और वो 1 घंटे भी जब ये सो रहे हैं तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इनके। और उस सब की वजह से जब नींद डिस्टर्ब हुई इनको, तो दिन में भी इनकी कंडीशन डाउन रहती थी। लेकिन कभी कॉफ़ी पी ली, कभी किसी और तरीके से अपने आप को पुश किया, नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी बातें दिमाग में ही नहीं थी, मतलब दिमाग में थी, ये बार बार थी कि यू कैन विन, तुम ऐसा कर सकते हो और तुम यहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करने के लिए आए हो, अगर उसने किया है तो तुम भी कर सकते हो। देखो इलॉन मस्क को देखो, वो 2-3 दिन सोते नहीं है, अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। मतलब बड़े बड़े रेफरेंसेस से इनका दिमाग पूरा ऐसे भरा हुआ था। और इनको ऐसा लगता था कि अपने खाने को या फिर अपने सोने को या एक्सरसाइजेज वगैरह, इन सब को, या अपने सर्कल को, जैसे फैमिली का जो है या फ्रेंड सर्कल है, इन सबको निगलेक्ट करना तो सक्सेसफुल लोगों के लिए बहुत ही आम बात होती है। और ये सब अगर आप निगलेक्ट नहीं करोगे, इन सब के चक्कर में पड़ोगे, तो आपको बड़ी सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी। ये सब इनका माइंडसेट था। तो इस सब माइंडसेट की वजह से ये इस तरीके से कर रहे थे। अब इनकी नींद खराब हो गई, तो दिन में भी इनकी एनर्जी का लेवल डाउन रहता था, लेकिन आर्टिफिशियली ये कॉफ़ी वॉफ़ी पीकर अपना काम चलाते रहते थे। दिन में 8-8, 10-10 कप कॉफ़ी। अब देखिए कैफ़ीन, एक तो आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो गई, नींद नहीं आ रही है, आप इतना ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, और कैफ़ीन से कितना एड्रेनल आपके अंदर रश होता है, क्योंकि कैफ़ीन आपके एड्रेनल रश को बढ़ाती है। तो अब अंदर कॉर्टिसोल भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा था, क्योंकि ये कुछ भी अपने आप को रेस्ट देने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। इनको लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ है वो मेरा काम से ही मेरी खुशी जुड़ी हुई है। अब नींद डिस्टर्ब हुई, इस तरीके से इनको फिजिकल सिम्टम्स भी आने लगे, इनकी हार्ट बीट भी बड़ी बड़ी सी लगने लगे, इनको बॉडी में पेन रहने लग गया, इनको हल्की हल्की सी घबराहट महसूस होने लगी। लेकिन सबको बिल्कुल निगलेक्ट करते हुए, अपने आप को बस संभालते हुए, बार बार वही सब चीज़ें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और रेफरेंस बड़े बड़े लेने, कभी अंबानी का रेफरेंस, कभी इलॉन मस्क का रेफरेंस, इस तरीके से रेफरेंसेस लेते रहे और अपने आप को चला रहे थे। अब चलाते चलाते जब बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो एक दिन आ गया इनको पैनिक अटैक। ऑफिस में बैठे बैठे इनको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घबराहट हुई, इनके सीने में दर्द महसूस हुआ और इनको ऐसा लगा कि जैसे हार्ट अटैक आ रहा है। जब ये हॉस्पिटल पहुँचे, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हार्ट अटैक आया था, ये एंग्जाइटी अटैक है और आप रेस्ट कीजिए, अपना थोड़ा लाइफस्टाइल वगैरह सुधारिए। लेकिन तब भी इनको यकीन नहीं आया कि ये एंग्जाइटी अटैक है। इनको ऐसा लगा मेरे को किस बात की एंग्जाइटी, मैं अपना काम नहीं करूं क्या? इतना बड़ा हज़ारों करोड़ का अगर मुझे कुछ खड़ा करना है तो आराम से हो जाएगा क्या? बीवी बच्चों के साथ घूम घूम के हो जाएगा क्या? दोस्तों के साथ पार्टी करके हो जाएगा क्या? इतना लंबा सोकर हो जाएगा क्या? इस तरीके से इन्होंने अपने आप को करके उस पर ध्यान नहीं दिया। मतलब वो एक इनके लिए अलार्मिंग वो था, लेकिन इन्होंने उसको भी निगलेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इस सब की वजह से इनको धीरे 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 और ज़्यादा परेशानी होने लगी, और इनको ना बार बार ये भूल जाते थे एंग्जाइटी की वजह से। और ये इनको ये रहता था कि शायद मैंने काम कर दिया या नहीं कर दिया, मैंने ईमेल भेज दिया या नहीं भेज दिया, मैंने ईमेल में जो लिखा है वो सही लिखा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। इस तरीके के इनको डाउट्स आने लग गए। उसकी वजह से ये बार बार चेक करने लग गए। तो इनको इस तरीके के ऑब्सेशन डेवलप होने शुरू हो गए, जिसमें इनका दिमाग बार बार इनको ये डाउट में डालने लग गया कि इन्होंने जो मेल लिखी है या जिस एड्रेस पर मेल भेजी है वो सही भेजी है या सही लिखा था, उसमें कहीं कोई प्राइस वगैरह कुछ गलत कोड तो नहीं कर दिया। और फिर इनको ये भी डाउट होने लगा कि ये गलती इन्हीं से नहीं किसी और से भी हो सकती है। तो ये अपने स्टाफ जो भी कहीं पर भी मेल से कम्युनिकेशन करते थे, तो उनकी मेल भी अपने पास मंगवाने लगे कि मैं एक बार चेक करूँगा। इस तरीके से उनको ये ऑब्सेशंस डेवलप होने शुरू हो गए। अब ये सब चीज़ें इतनी बुरी तरीके से चल रही थी और
बॉडी बिल्कुल जवाब देती जा रही थी, पेट भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गया था, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील करने लग गए थे, एकदम से घबराहट सी कभी भी हो जाती थी, हार्ट बीट कभी भी बड़ी भी हो जाती थी। लेकिन कैसे अपने आप को पुश कर रहे थे, मतलब उन सब चीज़ों को निगलेक्ट करके बस एक ही झक सवार थी। अब इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हावी होने लगा, बात बात पर इनको डाउट होने लगा, बार बार रीअश्योरेंस लेना, एक की अपनी टीम से बार बार बात को पूछना, ये सब भी हो रहा था। जब ये सब कुछ इनके साथ हो रहा है और डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर के भी दिखाने जा रहे हैं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आप ये जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, आप एक ब्रेक लो 15 डेज़ का और कुछ रेस्ट करो और अपने आप को सुधारो। इस तरीके से नहीं चलता ये, जिस तरीके से आप चाह रहे हो शॉर्टकट में इस तरीके से मेहनत कर कर कि शॉर्टकट मतलब मेहनती तो पूरे हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि आपको हज़ारों करोड़ रुपए एकदम से 1-1.5 साल में खड़े करने हैं और आप सब चीज़ें निगलेक्ट कर कर ऐसा करोगे अगर, तो आप इस तरीके से बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर पाओगे। आपकी गलत सोच है। इनके साइकेट्रिस्ट ने, इनके फिजिशियन ने, इनके जो गैस्ट्रो वाले वो थे डॉक्टर, इनके पास गए, उन सब से जब भी इनकी बात हुई तो सब ने एक ही बात समझाई इनको, लेकिन ये किसी की भी बात सुनने का नाम नहीं ले रहे थे। अब ये सारी चीज़ें जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, इनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने लगा, तो ये इस बात से डिप्रेस होने लग गए, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गए। अब उस सब की वजह से इनको धीरे 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 और ज़्यादा कंडीशन जब बिगड़ने लगी तो इन्होंने सोचा कि अब मैं मेडिसिन से ले लेता हूँ, क्योंकि पहले जब ये जिस भी डॉक्टर से मिले इन्होंने कभी उसकी कोई मेडिसिन ऐसी खास ली नहीं, 1 आध दिन लिया और छोड़ दी। तो इन्होंने लगा कि मैं मेडिसिन ले लेता हूँ, तो इन्होंने साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले ली कि भाई नींद भी आ जाएगी ठीक तरीके से, ये जो हार्ट बीट वगैरह बढ़ी भी लगती है, जो घबराहट सी होती है, ये नहीं होगी। और गोलियाँ ले लेके इनका काम चल रहा था। लेकिन गोलियाँ लेने से एक प्रॉब्लम इनको आने लगी कि बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करते थे, स्लीपी फील करते थे, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी। तो इन्होंने 5-7 दिन बाद वो गोलियाँ भी छोड़ दी, जब इनको लगा कि ये गोलियाँ लेके तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अब वो बड़ी हुई हार्ट बीट के साथ, इन्हीं सारे लक्षणों के साथ काम कर रहे थे, बार बार ऑब्सेशन इनको परेशान कर रहा है, डाउट हो रहा है। इसी बीच में इनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होने लगे। उसमें क्या हुआ इनके साथ, इनको आवाज़ सुनाई आती थी, तुम्हारे पैसे डूब गए हैं, कि जैसे कोई कह रहा है इनके कान में कि तुम्हारे पैसे डूब गए हैं, तुम्हारे पैसे डूब गए हैं, इस तरीके से तुम बर्बाद हो गए हो। तो पहले ये सुनाई आने लगा तुम्हारे पैसे डूब गए हैं, तुम्हारे पैसे डूब गए हैं। फिर इनको कुछ दिनों के बाद ये सुनाई आने लगा तुम बर्बाद हो गए हो, तुम बर्बाद हो गए हो। ये 2 आवाज़ें इनको सुनाई आने लगी, जबकि कोई होता नहीं था वहाँ पर आवाज़ें। ये किसी और से भी कंफर्म करते थे तुमको भी ये सुनाई आ रहा है क्या, तो सब ने, जो भी इनके आसपास लोग होते थे, बोले हमारे को तो कोई सुनाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई इस तरीके की बात बोल रहा है। तो ये इनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन होने लगे, यानी कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ भी इनको, जो आवाज़ें नहीं हैं वो आवाज़ें भी इनको सुनाई आ रही हैं। अब ये सब कुछ और 3-4 महीने चला और ये इतना ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी फिर इनको नींद आनी बंद हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई इनको। और ये जितना पैशनेट थे अपने काम के लिए, अब ये काम करने लायक ही नहीं रहे, क्योंकि एक एक काम में ये घंटों घंटों उलझने लगे। एक एक मेल को बार बार चेक करना, अगर एक डॉक्यूमेंट भी पढ़ रहे हैं तो भी बार बार डाउट आना कि मैंने ये ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो उनको लगा कि मेरा सपना टूट गया, मैं जो हज़ारों करोड़ की कंपनी बनाना चाह रहा था अब वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और अब ये निराश कि मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। इन्होंने अपने आप को क्या बोल दिया कि मैं फेलियर हूँ। जब आपने ऐसा लेबल लगा लिया तो ये जो सुसाइड की नौबत आई इनकी, ये किस लिए आई, इनके लेबल की वजह से इन्होंने अपने आप को लेबल कर लिया आई एम अ बिग फेलियर। ये इन्होंने अपने आप को लेबल कर लिया कि मैं बहुत बड़ा फेलियर हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, हंसी का पात्र बन जाऊंगा, मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और उन्होंने सुसाइड करने का सोचा, इस तरीके से बिल्कुल गिव अप करने का वो आ रहा था। लेकिन बाय गॉड ग्रेस ये फीलिंग इतनी इंटेंसिफाई नहीं हो पाई कि ऐसी कोई अनहोनी हुई। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। ये सब चीज़ें जो है ना, फिर इनकी पत्नी ने जब बहुत स्ट्रिक्टली इस तरीके से अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया, इनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया कि सुन ही नहीं रहे, उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, तब जाकर इनके साइकेट्रिस्ट जिनसे ये कंसल्ट कर रहे थे ऑलरेडी, तो उनकी मेडिसिन्स को जो है ना कंटिन्यू किया गया। फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और इनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में ये सब चीज़ें समझाई गई, बच्चों की कसम दिलाई गई, ये सब चीज़ें करके इनको मेडिसिन्स कंटिन्यू कराई गई, इनको वर्क ब्रेक दिलाया गया। लेकिन ऐसा आदमी जो इतना ज़्यादा वर्कहॉलिक है और जिसके अंदर इतना ज़्यादा ऑब्सेशनल वे में काम को लेकर चाहत है,
उसके लिए घर पे रहना भी बहुत आसान नहीं था। तो घर पे रोते रहना, बार बार सुबह सुबह के रोना, एकदम से पैनिक अटैक आ जाना, ये सब हो रहा था। तो इन्हीं के साइकेट्रिस्ट ने बोला कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से भी इनकी थेरेपीज कराइए, कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास केस आया। और जब इनसे बात हुई तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई कि किस तरीके से इन्हीं की गलती की वजह से ये सारी प्रॉब्लम में फंसे हैं। तो यहाँ से एक बात आप सीखिए कि आप जब भी ज़िंदगी जीने के जो सिंपल से नियम हैं उनका फॉलो नहीं करेंगे, उनके साथ छेड़छाड़ खिलवाड़ करेंगे, तो आपको ऐसी ही सज़ा किसी न किसी रूप में मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले गलती क्या थी इनकी कि इन्होंने खाने को इस तरीके से कि बस ये ज़िंदा रहने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, खाया नहीं। इन्होंने एक तरीके से निगलना शुरू किया, ठूसना शुरू किया, बस कि ज़बरदस्ती से खा रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सेरोटोनिन है वो 90% आपके गट में बनता है। और अगर आप इन दांतों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, माइंडफुल होकर खाते नहीं हैं, तो आपकी आंतों पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है और आंतों के दांत नहीं होते हैं। तो वहाँ से आपके अंदर की जो केमिस्ट्री, जो सिर्फ फूड की वजह से, और मैं बहुत वीडियोज़ में पहले ही बता चुकी हूँ कि आपके अन्न और मन का बहुत गहरा संबंध है। तो आपके अंदर के जब सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत आप करवाते हैं वहाँ पर, और आप क्वालिटी फूड नहीं खाते हैं, वो न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हैं, आप हड़बड़ी में खा रहे हैं, एक स्ट्रेस में, तनाव में, नेगेटिव इमोशंस के साथ खा रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ इस तरीके की उधेड़-बुन चल रही है, तो वो खाना आपके लिए कभी भी ब्लेसिंग्स लेकर नहीं आएगा। तो इन्होंने अपनी गट हेल्थ को बर्बाद किया और 90% सेरोटोनिन और लगभग 70% डोपामीन आपके गट में ही बनता है। अभी क्या है कि इनका सेरोटोनिन लेवल इतने डाउन हो गए थे, अब कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी मूड को बूस्ट करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ना फैमिली के साथ है, ना फ्रेंड्स के साथ है, ना कोई मूवी देख रहे हैं, ना कोई गाने सुन रहे हैं, आप कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, ना कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक ही चीज़ है, वो क्या है? वो है आपका काम काम काम, और उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे भी आप भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो जब आपके अंदर ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन चले जाएंगे, आपके अंदर डोपामाइन, सेरोटोनिन लेवल सब इस तरीके से गड़बड़ा जाएगा, बैलेंस कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा घट जाएगा, तो क्या होगा? उससे प्रॉब्लम आएगी आएगी इससे। अब देखिए कि डोपामाइन लेवल डिस्टर्ब हुए तभी तो उनको हैलुसिनेशंस भी होने लग गए। तो जब आप इस तरीके की गलतियां करेंगे और आप रात दिन बस बिजनेस झक लगा लिया आपने और सब कुछ बिल्कुल आपने तहस नहस कर लिया है, तो आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री तो बिगड़ेगी ही। तो वहाँ से जो केमिकल इम्बैलेंस आपको कहा जाता है वो भी होगा ही होगा। ऐसे बैठे बिठाए कोई केमिकल इम्बैलेंस नहीं होता, और वो हमारी हरकतों की वजह से, हमारे खाने पीने, लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है, और उस सब वजह से अंदर की केमिस्ट्री रीसेट भी हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी कंडीशन इतनी बिगाड़ लेते हैं तो इनिशियली आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन क्या सच में कोई दवाई हमेशा के लिए आपके अंदर केमिकल को इस तरीके से बैलेंस करके रख सकती है? नहीं। हमारे अंदर केमिकल तो डेली बेसिस पर बनते रहते हैं, यूज़ होते रहते हैं, बनते रहते हैं, यूज़ होते रहते हैं। तो क्या कभी मेडिसिन छूटनी चाहिए ऐसे? जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, सब कुछ आप नहीं बदलेंगे, तो कब तक दवाई खाएंगे आप? तो ऐसे इनके साथ हो रहा था, ये दवाई खा रहे थे, दवाइयाँ इनको लेज़ी जोन में डाल देती थी, सो जाते थे, फिर रोते रहते थे, परेशान होते थे। तो असलियत में इनको यही समझाया गया कि काम आपको अपने लेवल पर करना है। आपको समझना है कि इतना ज़्यादा झक्की वे में आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आपने तो भी भुगत लिया ना कि क्या है, वही आपका ऑब्सेशन जो झक्की बना, आपकी जान लेने को भी तैयार था। अब आप क्या है, जितना आपने अपने आप को अब्यूज़ किया, अब आपका इतना हुए ब्रेक आ गया। अगर आप नॉर्मल वे में, नॉर्मल स्पीड से चलते रहते तो आपका अभी भी बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा होता, आप ग्रो कर रहे होते, साथ के साथ फैमिली भी एंजॉय कर रहे होते, सब कुछ कर रहे होते। तो सबसे पहले दूसरे के केस से भी ये सीखो कि क्या गलतियाँ उससे हुई हैं और हमें गलती नहीं करनी है। तो हमें कभी भी अपने खाने को हड़बड़ी में इस तरीके से भागते दौड़ते नहीं खाना है, बहुत तसल्ली से खाना है, क्योंकि आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके गट ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको हेल्दी रखने में। तो इसलिए खाना पीना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका रेस्ट टाइम होना चाहिए, आपका फैमिली टाइम होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स के लिए आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ जो आपको रिलैक्स करती हैं उस सब के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। वो इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं। अगर मशीन को भी ओवर यूज़ किया जाता है,
उसको भी रेस्ट नहीं दिया जाए, उसकी भी टाइम पर ग्रीस नहीं की जाए, उसमें भी ऑयल्स ना डाले जाएं, तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो आप भगवान की बनाई हुई इतनी खूबसूरत मशीन है जो कमाल कर सकती है। आप देखिए कि आप कुछ भी खाते हैं, आप एक सेब खाते हैं, आप जो भी कुछ खाते हैं, दाल सब्जी कुछ है, वो आपका शरीर बन जाता है। इतनी ब्यूटीफुल मशीन है, लेकिन इसको अब्यूज़ मत कीजिए ना आप। तो यहाँ पर इनके लिए सबसे पहले हमने क्या करेक्शन करा है, यही कि भाई आपको एक्सरसाइज करनी है। अब आप इस तरीके से इस कंडीशन में आ गए हो ना, शांति रखो। सबसे पहले तो उनको समझाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सब रिकवरी में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनके जो क्वेश्चनिंग थी लॉजिक्स की, क्यों क्यों क्यों, तो फिर इनको सब बताया गया कि भाई ये जो केमिकल इम्बैलेंस आपके अंदर हुआ है, जो आपकी कंडीशनिंग ऐसे हो गई, आपका माइंड इस तरीके से प्रोग्राम हो गया, इस सबको रीसेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आप एक्सरसाइज करने से आपके एंडोर्फिन रिलीज़ होंगे, आपका मूड अच्छा होगा, आपके अंदर सेरोटोनिन लेवल अच्छे होंगे, आपके अंदर एंटी एंग्जाइटी मॉलिक्यूल गाबा ज़्यादा रिलीज़ होगा। इस तरीके से इनको पूरा का पूरा सब चीज़ें बताया। आपके अंदर कॉर्टिसोल एड्रेनलिन लेवल डाउन होंगे। कॉफ़ी छोड़ने को तैयार नहीं कि कॉफ़ी से कितना कैफ़ीन होगा, उससे एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रश होता है। तो सब चीज़ें इनको पूरा प्रॉपर इस तरीके से समझाई गई। अब आसान तरीके से समझ लो आप लोग कि भाई आपकी खाने पीने की आदतें सुधारनी होती हैं, आपको एक्सरसाइज डेली करनी होती है, आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ये सब चीज़ें करनी है, एंड प्लस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है ऑल। ये सारे इनके करेक्शंस कराए गए। अब इनके सोच के लेवल पर जो था, इनके सोच के लेवल पर ये था कि अगर मैंने, इनका जो टारगेट था 2 साल में, अगर मैंने 1000 करोड़ की कंपनी नहीं बनाई तो मैं फेलियर हूँ। अब एक बात बताइए, आपने इतना एक्सट्रीम में जाकर इस तरीके का अपने आप को बड़ा सा एक टारगेट दे दिया है और आप बोल रहे हैं कि अगर आपने ये अचीव नहीं किया तो आप एक फेलियर हैं। क्या कोई इंसान 2 साल में 1000 करोड़ की कंपनी मतलब बनाए? रियलिस्टिक गोल तो होना चाहिए ना। कितना अनरियलिस्टिक गोल था। सिर्फ क्या, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर और कुछ ऐसे बड़े नामों के रेफरेंसेस उठाकर कि इलॉन मस्क कर सकता है, अंबानीज कर सकते हैं, ये 2 नाम तो उनके दिमाग में छपे हुए थे कि ऐसे दूसरे लोग कर सकते हैं। अब पता नहीं कौन सी ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस ने उनके दिमाग में ये भर दिया कूड़ा कि 2 साल में आप 1000 करोड़ रुपए कमाएं, नहीं तो आप फेलियर हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक रीज़नेबल टाइम पीरियड भी तो डिसाइड करें। और आपने, अगर मैंने ये नहीं किया 2 साल में तो मैं फेलियर हूँ, क्या कर लिया आपने? आपने अपने आप को ख़राब कर लिया। आप एक रीज़नेबल गोल अगर सेट करते तो आप उसे अचीव कर पाते, लेकिन वहाँ पर अनरियलिस्टिक गोल था। ये वो जो झग भरी भी थी इनके दिमाग में, उसकी वजह से मानने को तैयार ही नहीं, लेकिन इनको समझाया गया कि भाई आपका ये बहुत अनरियलिस्टिक गोल है। तो इनके लेवल पर क्या गड़बड़ी हो रही थी, यहाँ पर इन्होंने ना एक बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल, अब इनकी जो करंट अभी अपना वो था इनका ईयरली, वो अब ये 150 CR पे थे। अब इनको ये था कि मुझे 2 साल के अंदर 1000 करोड़ का वो करना है और नहीं किया तो मैं फेलियर हूँ। तो ये जो इनका बिलीफ था, ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि अगर मैंने नहीं किया तो मैं फेलियर हूँ, मतलब मेरे अंदर वो दम नहीं है। तो आप सोचिए कि तो अनरियलिस्टिक बिलीफ और एक रॉन्ग बिलीफ, इनका जो अनरियलिस्टिक गोल और एक रॉन्ग बिलीफ, तो इस रॉन्ग बिलीफ की वजह से ये क्या कर रहे थे, अपने आप को अब्यूज़ कर रहे थे। अब ये बिलीफ कैसे बना? इन्होंने खुद नहीं ऐसा कभी किया था कि पहले कभी 2 साल में 1000 करोड़ रुपए कमा लिया उन्होंने। इन्होंने जो बिलीफ बनाया, ये जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस थे, जो स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस इन्होंने उठाए, कहाँ से? जो वीडियो से उठाए इन्होंने। अब कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस है, उसमें कुछ चंद ऐसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं जिन लोगों ने इस तरीके से कुछ किया, लेकिन वो भी इतने शॉर्ट में दिए जाते हैं, इतने वेग से एग्जांपल दिए जाते हैं कि उनकी पूरी हिस्ट्री डिटेल में कई बार इंसान नहीं जाता है और बस वहाँ से देखकर, वो कुछ बुक्स पढ़कर सब कुछ इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेता है। तो इन्होंने इनिशियली जब अपना काम शुरू किया होगा, तब इन्होंने काफ़ी बुक्स भी इस तरीके की पढ़ी, इस तरीके के रेफरेंसेस भी इन्होंने उठाए, और इसी तरीके की चीज़ें जब आप देखते हो तो क्या होता है कि आपके दिमाग में वही चीज़ें बार बार घूमती रहती हैं। तो अब इनका अनरियलिस्टिक जो गोल था और इनका जो रॉन्ग बिलीफ था अपने बारे में कि अगर मैंने नहीं कमाए तो मैं फेलियर हूँ, और फिर कोई मतलब नहीं बनता है। एक तरफ तो इतना शार्प माइंडसेट
क्योंकि अगर आप 150 करोड़ रुपए भी साल के बना रहे हो तो आप कोई छोटे मोटे आदमी तो हो नहीं। आपका दिमाग ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही ऐसा है कि वो कुछ सोचने समझने लायक नहीं है ढंग से। सब कुछ आप अच्छे लेवल पे कर रहे हो, लेकिन इतना अनरियलिस्टिक आपने वो बना लिया, अपने आप को प्रेशराइज कर लिया। ये तो बहुत गलत बात है। आप अपने रिसोर्सेज भी देखिए, आपके पास टीम सपोर्ट भी देखिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि जो आपके कंट्रोल में होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर आपका कुछ हद तक इन्फ्लुएंस होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। अब जिस तरीके का ये काम कर रहे थे तो इनके काम में भी यही था कि बहुत सारी चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर थी, बहुत सारी चीज़ें इनके इन्फ्लुएंस में थी, और बहुत सारी चीज़ें इनके अपने हाथ में थी। तो आप अपने लेवल से बहुत अच्छा सोच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, सब चीज़ें। तो इनको इनके बिज़नेस में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए था, और भी बहुत सारे जो इनके पार्टनर्स थे उनका भी सपोर्ट चाहिए था। लेकिन वो लोग ज़रूरी तो नहीं ना कि आपकी ही इंटेंसिटी पर वर्क कर रहे हो। आपके लिए आपने बना लिया है कि ये 2 साल में मुझे 1000 करोड़ रुपए बनाने हैं, इतना अनरियलिस्टिक सा गोल इस तरीके से बना लिया आपने। लेकिन वो लोग तो बहुत रियलिस्टिक वे में चल रहे हैं, वो आपको अंधाधुंध कैसे सपोर्ट या फाइनेंस दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ों पर इन पर ध्यान नहीं दिया। या गवर्नमेंट का कोई काम है तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके हिसाब से आपने जहाँ 2 दिन में हो जाए तो वो हो जाएगा। हो सकता है उसे 2 महीने लग जाए या उससे भी ज़्यादा लग जाए। तो उन सब चीज़ों में इनका ये था कि पैसा फेंको, फटाफट कराओ, मतलब वेट नहीं करना है, लैक ऑफ पेशेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा था इनके साथ प्रॉब्लम ना, एक लैक ऑफ पेशेंस बहुत ज़्यादा था इनमें। कभी कभी बहुत हाई अचीवर्स भी ऐसे अनरियलिस्टिक वे में सोचने लग जाते हैं, और ऐसे एक्सट्रीम में नेगेटिव बिलीफ जब सेट कर लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इनका क्या था कि लैक ऑफ पेशेंस था इनका, और इनका ना एक नीड ऑफ कंट्रोल थी कि इनको बस ये था कि सब चीज़ें कंट्रोल कर कर, और जो मैं कहूँ मेरे मुंह से ऑर्डर निकले वही सब चीज़ें, सब लोग एकदम से काम करने लगे। ये सब चीज़ें इनके रॉन्ग वो था। और इनकी वैल्यू हायरार्की में सिर्फ और सिर्फ ये था कि इनकी ग्रोथ 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 ग्रोथ। तो ये सब चीज़ें आप समझिए कि जब आपने अपने माइंड को बता दिया कि मुझे ग्रोथ चाहिए, तो हमारे अंदर ब्रेन में एक पार्ट होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सो क्या होता है वो ना उस चीज़ पर फोकस बनाकर रखता है जो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हर समय वही चीज़ बाहर की दुनिया में आपको दिखती है, उसी चीज़ में आपका ध्यान अटका हुआ रहता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि भाई हमारे लिए एक काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाए और इतना अनरियलिस्टिक वे में सोचा जाए। तो ये सब इनकी प्रॉब्लम थी। अब इनको जो पैनिक आ रहे थे, आप समझ ही गए हैं क्यों आ रहे थे, और जो इनको ऑब्सेशन हो रहा था बार बार, क्योंकि भाई ये हर समय इनका पैसा ग्रोथ पैसा ग्रोथ पैसा ग्रोथ, यही सब चीज़ें चल रही थी इनके इसमें। अब बड़ी बड़ी कोई बातें आप डील करने के लिए कुछ लिख रहे हो, कमिटमेंट कर रहे हो, कुछ चीज़ कोड कर रहे हो, इतनी एंग्जाइटी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो हो जाता है, तो उस सब की वजह से इनको डाउट पैदा हो रहा था। इसलिए बार बार चेकिंग का इनको OCD हो गया था। और फिर उस सब की वजह से जब ये सब हैम्पर हो रहा था इनका, ये सब डिप्रेशन एंड फिर हेलुसिनेशन, तो इन सब में ये सारी चीज़ें करेक्ट करके इनकी बिलीफ पर काम किया गया। और जो अनरियलिस्टिक इन्होंने बना लिया था, बिल्कुल रॉन्ग बिलीफ बना लिया था इतने रेफरेंसेस लेकर, इनको याद दिलाया गया, समझाया गया कि आप देखो ना, जब आपने जर्नी शुरू करी थी आज से अपने 6 साल पहले, और 6 साल पहले आपने जब जर्नी शुरू करी थी, तो आपने उस टाइम पर एक रीज़नेबल, एक रियलिस्टिक वे में सोचा था, और तब आप जो है ना इतना सब कुछ कर पाए। आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आज फेलियर कैसे हो गए? एक बात बताइए, अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो 150 करोड़ साल का बना लेते हैं? बहुत कम लोग हैं अभी भी ऐसे। तो सब लोग 150 करोड़ रुपए साल का नहीं बना पाते हैं। आप अभी भी बहुत बड़े अचीवर हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगले 2 सालों में मैंने 1000 करोड़ रुपए नहीं बनाए तो मैं फेलियर हूँ। आप फेलियर कैसे हुए? अपने ही बिलीफ को चैलेंज कीजिए। और आपने ये कि 2 साल में पॉसिबल है, या सब कुछ पॉसिबल है, ये देखकर आपने बना लिया। आप ये तो देखिए कि आपका वर्क ऑफ नेचर क्या है और दूसरे का वर्क ऑफ नेचर क्या है। आप बहुत कुछ अलग देखिए कि आपकी टीम क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, सब कुछ बहुत कुछ अलग होता है ना। आप क्या सर्व कर रहे हैं, आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं, किस तरीके का बिजनेस, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वो सब चीज़ें जो इनको भी पता थी, लेकिन वो झक जो इनके दिमाग पर चढ़ गई थी, उसको उतारने में मेहनत लगी, और वो सब चीज़ें इनको समझ में आ गई जो इनको पहले भी पता था, पता चल रहा था इनको कि मैं गलती पर हूँ, लेकिन बस वो दिमाग में एक फितूर घुस गया था कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, हम जीत सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। जब इनके दिमाग में वो सब चीज़ें भर गई थी, उस सब चीज़ों को धीरे धीरे इनके दिमाग से निकाला गया कि आप
अपने काम को लेकर पैशनेट रहिए, बट ऑब्सेशनल वे में नहीं। आपको ग्रोथ करनी है बट रीजनेबल वे में। आप 1000 करोड़ ही बनाएंगे, बट ऐसा कोई टाइमलाइन मत सेट कीजिए कि अगर मैंने 2 साल में नहीं बनाए तो मैं फेलियर हूँ। ये सब चीज़ें करेक्ट की गई। और साथ के साथ इनको ये चीज़ भी बताई गई, भाई लाइफ में हमारे ना एक तो होता है हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल, ठीक है, एक होता है हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल जो कि हमारे हाथ में होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक होता है हमारा सर्कल आउट ऑफ कंट्रोल। कि कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है। अब आपके कंट्रोल में क्या है, आप अपने लेवल का बेस्ट कर रहे हैं, है ना, लेकिन आपसे उसमें कुछ गलती हुई है, तो अब आपके कंट्रोल में क्या है, अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि ये सिर्फ आप पर डिपेंड करती है। आप अपनी डाइट को सुधार सकते हैं, उठने सोने का टाइम आप जो है ना ठीक कर सकते हैं। जो भी आपसे गलतियाँ हो रही थी आपके लेवल पर, वो आपके कंट्रोल में है, आप उस सब को ठीक कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री भी ठीक हो जाएगी। जो बॉडी आपकी चलती फिरती केमिकल लेबोरेटरी है, तो अंदर फिर से वही केमिकल्स दोबारा से प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, सारे लेवल्स बराबर हो जाएंगे। माइंड के लेवल पर जब आप अपने बिलीफ को ठीक करेंगे, ये नहीं कि 2 साल में मैंने इतने करोड़ नहीं बनाए तो मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। आप जो अपने अचीवमेंट्स है उसको देखेंगे, सेटिस्फैक्शन और रियलिस्टिक गोल सेट करेंगे। जब मेंटल लेवल पर भी ठीक करेंगे तो वहाँ से आपकी एंग्जाइटी, जो अननेसेसरी का स्ट्रेस आपने ले रखा है, वो सब चीज़ें कम होंगी। आपको जो बार बार ऑब्सेशन आता है, डाउट आता है, क्योंकि आप इतना एंग्शियस रहते हैं, आपको पैनिक अटैक, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आप जो एक्सरसाइजेस वगैरह करोगे उससे भी आपका दिमाग शांत रहेगा, और जो आपके बिलीव्स पर आपकी वैल्यू हायरार्की ठीक करोगे उस सब से भी आपके अंदर शांति आएगी, आपका दिमाग शांत होता चला जाएगा। तो आपको जो डाउट होता है, बार बार चेकिंग करने की जो अर्ज आती है, वो सब भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप इतना हड़बड़ी में रहते हो, आप अपने आप से ज़रूरत से ज़्यादा काम ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें भी ऑब्सेशन खत्म हो जाएंगी। और ये जो आपको आवाज़ें आ रही है ना, ये आपके अंदर की डिस्टॉर्टेड वॉइस है, बाहर से कोई आवाज़ नहीं है। सो उनको भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये मेरे ही अंदर की आवाज़ है, कि आपने ये जो गलत बिलीफ बना रखा है, ये उसी की आवाज़ थी आपके अंदर। तो वो सब चीज़ें भी ऐसे ही हुआ कि उनकी आवाज़ें सब बंद हो गई, पैनिक अटैक आने बंद हो गए, उनको सब कुछ, उनकी केमिस्ट्री रीसेट हो रही थी। तो उनको जो था कि आपके जो कंट्रोल में है उसको वो करो। और बिजनेस में भी दोनों रेफरेंस में सिखाया गया, उनकी केमिस्ट्री को रीसेट करने के भी और बिजनेस में भी, कि जो आपके कंट्रोल में है वो आप अपने लेवल का बेस्ट करते रहो। लेकिन आपने अपना काम कर दिया और अब आप इस बात की एंग्जाइटी ले रहे हो, दूसरे से क्यों नहीं हो रहा, दूसरे से क्यों नहीं हो रहा, कुछ चीज़ें हमेशा आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगी। तो आप क्लासिफिकेशन करो कि क्या मेरे कंट्रोल में है, ये मेरा सर्कल ऑफ कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल मेरा अपने पे है। फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, जो भी आपके ऐसे लोग हैं जिन पर आपका प्रभाव पड़ता है, उनको आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, बिज़नेस के रेफरेंस में कितना अच्छे से गाइड कर रहे हैं, उनका सपोर्ट ले रहे हैं, सब चीज़ें आप अपने बिज़नेस में भी वर्क डेलीगेट करो। आप खुद इतने बड़े आदमी होकर लगे रहते हो इन सब चीज़ों में, आपने अपनी ये दुर्दशा कर ली है, बुरी हालत कर ली है आपने, तो वो सब चीज़ें इनको समझाई गई। घर में भी आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अपनी फैमिली का सपोर्ट लो, उनको इन्वॉल्व करो, ये सब चीज़ें उनको बताया गया। और सर्कल आउट ऑफ कंट्रोल जो है हमारा, वो क्या है, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से हमेशा बाहर रहेंगी। जैसे उनका कुछ गवर्नमेंट का काम था, वो नहीं हो रहा था, कितने भी पैसे वगैरह भी लाइक देने के लिए, क्योंकि ये भी होता है ना कि पैसे देके भी काम हो जाता है, तो वो सबसे भी उनका काम अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था उनका काम। बहुत सारी चीज़ें जो उनको पार्टनरशिप्स करनी थी, वहाँ से पॉजिटिविटी नहीं आ रही थी, वो सब कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर थी, डिले हो रही थी, उस बात की भी वो टेंशन लेके बैठे थे। तो उनको समझाया गया कि आप ऐसे क्लासिफिकेशन करो अलग अलग, तो जो चीज़ें सिर्फ आपके कंट्रोल में उस पर ध्यान दो, या जो चीज़ें आप इन्फ्लुएंस से थोड़ा से ठीक करा सकते हो उन पर लो। लेकिन जो आउट ऑफ कंट्रोल वाले हैं उसके लिए आप परेशान हो जाओगे इस तरीके से, तो आपको यही हालत होगी ना जैसी आपकी हालत अभी हो गई थी। और कभी भी लाइफ में इतने एक्सट्रीम बिलीफ मत बनाओ। तो कलेक्टिवली और भी बहुत सारा काम किया गया, लेकिन मैंने आपको इनफ आइडिया दे दिया कि किस तरीके से इनके साथ हमने काम किया पूरा। तो बेसिकली किसी इंसान के केस से ही बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिल जाता है। और फिर मैंने आपको आइडिया भी दे दिया कि किस तरीके से इन सब चीज़ों पर काम किया जाता है, और ये बड़ा डिटेल में काम होता है, कई महीनों की जर्नी होती है ये, और फिर धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा ही आते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, इनकी मेडिसिन्स
6 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गई थी। और फिर ये मेरे साथ लगातार काम करते ही रहे और करते रहे, और अब करते करते बिल्कुल जो अनरियलिस्टिक जोन था उससे एकदम रियलिस्टिक जोन में आ गए, क्योंकि बहुत डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ों पर काम करते हैं। अब एक वीडियो में कितनी भी लंबी वीडियो बना लूँ, लेकिन पूरी किसी की 8-10 महीने की जर्नी का, किसी की साल 1.5 साल की जर्नी होती है उसका सबका, कि उसमें क्या सीखा, क्या बातें हुई, वो सब कवर करना बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने आपको इनफ आइडिया दे दिया जिससे कि आप अगर इस तरीके की कुछ सिमिलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप अपने आप को वापस से ये उम्मीद दे सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो सकता है। और आप भी एक लेवल पे इनिशियली हो सकता है आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन उसके बाद आप मेडिसिन से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे और नॉर्मल अपनी ही मेहनत से अपने अंदर की केमिस्ट्री को रीसेट करके वापस से एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।